तो हेलो हाय एवरीवन, हम लोग लार्वल की सीरीज में हैं और पिछले वीडियो के अंदर देखे थे कि कंपोजर को ग्लोबली कैसे हम लोग इंस्टॉल करते हैं। उसमें अगर कोई एरर आता है तो उसको कैसे फिक्स करते हैं, ये चीज़ें देखे थे। आज की इस वीडियो में हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। उस प्रोजेक्ट के अंदर कौन-कौन से फाइल्स होते हैं, उन सबको देखेंगे और समझेंगे, ठीक है? और क्या-क्या चीज़ें होती हैं, सब देखेंगे। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी आप लार्वल का प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, तो आप जो सबसे पहले जैम्प नाम का सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए थे, उसको आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पे इस तरह से ध्यान रखना है कि ये दोनों जो आपका अपाची और माइस्क्विल है, यहाँ से क्लिक करके इसको स्टार्ट कर देना है, ठीक है? देखिए, यहाँ से स्टार्ट कर दी, ये स्टॉप आ गया। अब माइस्क्विल को भी स्टार्ट कर देना है, ठीक है? यानी कि अपाची, माइस्क्विल दोनों स्टार्ट होना चाहिए, तभी आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। अब प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम अ, कमांड प्रॉम्प्ट में जाते हैं, सीएमडी, ठीक है? और हम डेस्कटॉप पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे सीडी और यहाँ से डेस्कटॉप, ठीक है? यहाँ यहाँ पे इस तरह से ध्यान रखना है कि डेस्कटॉप पे आपको जाना है। डेस्कटॉप पे जाने के लिए सीडी, देखिए यहाँ पे डेस्क कमांड आपको लिखना है सीडी और स्मॉल लिखना है, गलत हो गया था, सीडी डेस्क डेस्कटॉप, ठीक है? इस तरह से लिखेंगे तो ये इसको पता नहीं क्या हो रहा है। ऐसा अगर ये हमारा ये काम नहीं कर रहा है, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है? देखिए, आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से काम नहीं कर रहा था, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है? फ़ोल्डर का नाम हम रख देते हैं प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट देखिए, इस तरह से नाम रख देते हैं। और यहाँ पे क्या करना है, जैसे वो मूव नहीं हो रहा था ना, मतलब अ, डेस्कटॉप पे जा रहे थे, चेंज डायरेक्टरी कर रहे थे और डेस्कटॉप पे जा रहे थे, वो हो नहीं रहा था। इसके लिए ये उपाय निकाले कि यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट करके सीएमडी चले जाइए, अब उस फ़ोल्डर के अंदर आ गया। तो अभी हमको प्रोजेक्ट क्रिएट करना है लारावेल के अंदर, तो आपको लिखना है लारावेल, ठीक है? यहाँ से ऐसे, ठीक है? और यहाँ पे न्यू, और जो प्रोजेक्ट का नाम रखना चाहते हैं, फर्स्ट प्रोजेक्ट का नाम रखना चाहते हैं, तो हम यहाँ से लिख देते हैं फर्स्ट, बस इतना ही लिखते हैं, ठीक है? लारावेल न्यू फर्स्ट, ये लिखना है। मतलब जो प्रोजेक्ट क्रिएट करना है उसका यहाँ पे नाम लिखना होता है। जैसे ही आपको एंटर करेंगे, ये क्या करेगा, ये पूछेगा, ठीक है? और ध्यान रखना है कि आपके पास कंपोजर इंस्टॉल होना चाहिए, तभी लारावेल के प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद ये पूछ रहा है कि आपको कोई फ्रेमवर्क चाहिए, तो हमको अभी फ्रेमवर्क कोई नहीं चाहिए, तो नन कर देते हैं। नहीं तो आप रिएक्ट जेएस, व्यू जेएस, लाइव वायर के साथ मतलब को डाउनलोड कर सकते हैं अपने लार्वल प्रोजेक्ट में। तो हमको अभी कोई नहीं चाहिए, तो नन कर दिए, ठीक है? उसके बाद ये पूछ रहा है कि इन सब में से फ्रेमवर्क कोई चाहिए, पीएचपी, यूनिट या पेस्ट का। तो अगर चाहिए तो दोनों में से एक चूज कर लीजिए, नहीं चाहिए तो बस एंटर कर दीजिए। उसके बाद ना ये इंस्टॉल करना चालू करता है। तो आपको जो-जो चाहिए, जैसे कि अभी कुछ देर बाद ये पूछेगा कि आपको माइस्क्विल चाहिए, तो आप हाँ, यस या नो कर दीजिए, ठीक है? माइस्क्विल चाहिए तो माइस्क्विल में तो आपको देखना होगा, क्योंकि उसमें पूछेगा, बहुत सारे डेटाबेसेस आएँगे, तो उसमें से आपको माइस्क्विल चूज़ करना है, तो माइस्क्विल लिखना होता है। उसके बाद पूछेगा कि माइग्रेशन के लिए चाहिए आपको यस या नो, फिर पूछेगा कि आपको एनपीएम इंस्टॉल करना है कि नहीं, तो फिर यस या नो, जो भी आपसे पूछेगा उसको यस या नो बताते जाना है। जो आप पूछे स्टेप फॉलो करते जाना है, ठीक है? तो अभी वेट कर लेते हैं तब तक, मतलब ये इंस्टॉल होने में थोड़ा-सा टाइम लगता है, तो आपको वेट कर लेना है, ठीक है? अब देखिए, ये पूछ रहा है कि आपको इन सब में से कौन-सा डेटाबेसेस चाहिए। तो मुझे चाहिए मायस्क्ल, तो एम वाई स्मॉल है तो स्मॉल लिखेंगे, और उसके बाद बाकी सारा कैपिटल है तो वो कैपिटल लिखेंगे और यहाँ से एंटर करेंगे। उसके बाद ये पूछ रहा है कि माइग्रेशन चाहिए, वुड यू लाइक टू रन डिफ़ॉल्ट डेटाबेस माइग्रेशन, चाहिए तो यस, नहीं चाहिए तो नो कर दीजिए। मान लीजिए हम यहाँ पे नो कर देते हैं अभी के लिए, ठीक है? तो जो-जो ये आपसे पूछता है आपको वो टैप करते जाना है, ठीक है? यस या नो जो भी आपसे पूछे वो करते जाना है। बस आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पे ना
अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो यहाँ पे सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन में आप जाएँगे, तो यहाँ पे आपको इंस्टॉलिंग वाले पार्ट पे है ना हम लोग ये वाला काम किए थे सबसे पहले, तो उसमें एरर आया था, ठीक है? तो उसको आपको फिक्स कर लेना है पहले, ठीक है? अगर एरर आए, उसके बाद ये क्या कर रहा है कि आपको लार्वल स्पेस न्यू, उसके बाद जो प्रोजेक्ट का नाम रखना है वो क्रिएट कर लीजिए। उसके बाद आपको उसको रन करना है तो सबसे पहले सीडी लिखिए, चेंज डायरेक्टरी, और उस फ़ोल्डर का नाम यानी कि जिस प्रोजेक्ट क्रिएट किए उसका नाम। उसके बाद npm इंस्टॉल रन बिल्ड, ये जो पार्ट है ये दिया है ना, ये ये इंस्टॉल करना नहीं पड़ता है, ये जब यहाँ से रन कर रहे होते हैं ना, तो ये अभी ही पूछ लेता है। देखिएगा थोड़ी देर बाद ना ये पूछेगा कि आपको npm चाहिए, npm इंस्टॉल करना है, तो ये खुद ही पूछ लेता है। तो हमको ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये जो ये वाला पार्ट है, ये नहीं करना पड़ता है, ठीक है? और उसके बाद हमको लार्वल का जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है उसको रन करना है, तो कंपोजर रन डेव लिखते हैं, ये हो जाता है, ठीक है? उसके बाद ये लिखा है नीचे कि वंस यू हैव स्टार्टेड डेवलपमेंट सर्वर, यू हैव एप्लीकेशन विल एक्सेसिबल इन वेब ब्राउज़र, इस तरह का एक कोड देगा, ठीक है? उसके बाद ये आप कर पाएँगे, ठीक है? तो इस तरह से ये सारी यहाँ पे चीज़ें दिया है जो चाहिए, ठीक है? उसके बाद एक और कमांड, अ, ये सारे कमांड आपको ध्यान रखने हैं, यहाँ तक ही ध्यान रखना है, ठीक है? बस इतना ही ध्यान रखना है। अब यहाँ पे ये इंस्टॉल हो रहा है, अभी होने देते हैं। अब देखिए ये पूछ लिया कि आपको npm चाहिए, अगर यहाँ पे नो लिखेंगे ना, तो ये वाला जो इंस्टॉल होने वाला जो पार्ट है, ये ये फिर से आपको कमांड टाइप करना पड़ेगा। इससे बचने के लिए हम इसको बोल देते हैं अभी कि हाँ हमको चाहिए, ठीक है? तो यस लिख दिए। अब बस हमको लास्ट जो कमांड है, ये कंपोजर रन डेव, अब इसको ही चलाना है सिर्फ, ठीक है? तो डायरेक्ट आप यहाँ से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? मतलब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपको नहीं बनाना है, जो जो वहाँ पे लिखा हुआ है वो आपको करते जाना है, आपका सारा काम हो जाएगा, ठीक है? ज़्यादा हार्ड नहीं। अब ये अब देखिए ये जो आप यहाँ पे जो फ़ोल्डर के अंदर प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे थे, अगर आप उसको देखें तो ये देखिए ये आपका प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर बहुत सारे फाइलें हैं, ठीक है? यहाँ पे अ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऐप नाम का है, बहुत सारे फाइल हैं, सबका अलग-अलग यूज़ केस है, इसको भी हम लोग समझेंगे, ठीक है? तो ये अभी इंस्टॉल हो जाएगा थोड़ी देर में तुरंत, ठीक है? उसके बाद क्या करना है, आपको इसको वीएस कोड में ओपन कर लीजिए, तो यहाँ पे सीएमडी लिखेंगे ना, कमांड प्रॉम्प्ट में ये आ जाएगा। उसके बाद कोड और डैश पावर स्लैश लिखेंगे ना, ये पूरा जो फ़ोल्डर है सब वीएस कोड में आ जाएगा। ठीक है? तो ये इस तरह से आप वीएस कोड में भी यहाँ लाना है तो यहाँ से ला सकते हैं। यहाँ पे आई ट्रस्ट कर दीजिए, टिक ऑलवेज, ठीक है? और यहाँ से इस तरह से। अब कंट्रोल अगर टर्मिनल ऑन करना है, तो टर्मिनल ऑन करना है तो आप यहाँ से भी नेविगेशन से भी टर्मिनल खोल सकते हैं कहाँ पे है। नहीं तो एक शॉर्टकट कमांड है, जो कमांड प्रॉम्प्ट आप इसी में खोलना चाहते हो, कमांड प्रॉम्प्ट मान लीजिए इसको। कंट्रोल के साथ बैक टिक जो ईएससी बटन के नीचे होता है, उसको एक साथ कंट्रोल और ईएससी के नीचे जो बैक टिक होता है उसको प्रेस करेंगे, तो आप एकदम उसी फ़ोल्डर के अंदर आ जाएँगे यहाँ पे, ठीक है? और यहाँ पे जो आप वहाँ पे पीएचपी मतलब जो लार्वल का प्रोजेक्ट क्रिएट किए थे, तो लास्ट में हमारा कमांड रन करने के लिए बच रहा है ना, ठीक है? तो ये जो है, अभी देखिए यहाँ पे सीडी फर्स्ट करना पड़ रहा है, लेकिन आप यहाँ से वीएस कोड में खोलेंगे, उसी के अंदर आ गए हैं, फर्स्ट वाले के अंदर ही है। सिर्फ आपको कौन सा कमांड रन करना है, कंपोजर रन डेव, कंपोजर यहाँ पे लिख लेते हैं, कंपोजर रन और डेव, ठीक है? इस तरह से आपको यहाँ पे लिखना है, मतलब ये लास्ट है। अब ये बोल रहा है कि कंपोजर कुड नॉट फाइंड ए कंपोजर जेसन, ये कुछ बोल रहा है कि कंपोजर को ये फाइल नहीं मिला है, प्लीज क्रिएट कंपोजर जेसन फाइल, मतलब ये बोल रहा है कि इसको कंपोजर नहीं मिला है। न्यू लार्वल
अब देखिए यहाँ पे क्या क्यों नहीं मिला है, क्योंकि देखिए ये बोला है कि सबसे पहले सीडी फर्स्ट करना है ना, तो आपको यहाँ पे सीडी फर्स्ट करना है, क्योंकि उस फ़ोल्डर के अंदर जाएँगे तभी तो कंपोज़र मिलेगा। उसके बाद कंपोज़र रन डेव अब करना है। तो अब ये क्या करेगा, एक हमको यूआरएल दे देगा, ठीक है? एक यूआरएल दे देगा, उस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे लार्वल का एप्लीकेशन रन होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ-कुछ चीज़ें दे रहा है कि आप अ, इस ये जो पीएचपी आर्टिसन सर्व है ना, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? ये जो दिया है पीएचपी आर्टिसन सर्व, इससे भी आप काम चला सकते हैं। तो अभी यहाँ से इसको देखिए यही यूआरएल दिया है, यही यूआरएल दिया है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और ये यहाँ पे ब्राउज़र में अ, ओपन कर लेते हैं ऐसे। नहीं, ये नहीं था, ये वाला कमांड था। ये कमांड शिफ्ट के साथ सी करेंगे ना तो ये कॉपी हो जाएगा। ये कॉपी नहीं हुआ। और देखिए एक चीज़ आपको ये भी दिखा रहे हैं कि इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल सी करेंगे, ठीक है? तो ये कॉपी हो जाएगा। और अगर उसको सेलेक्ट करके नहीं करते हैं तो ये टर्मिनेट हो जाता है। मतलब देखिए ये हमारा दिस इज वाइड डेवलपमेंट सर्व दैट प्रोवाइड हॉट फूड, मतलब ये आ गया है कि ये हमारा रन हो चुका है, ठीक है। लेकिन लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इस कमांड को अभी यहाँ से क्लोज कर देते हैं और ये बोल रहा है कि जो आपको जो पीएचपी आर्टिसन वाला कमांड है ये टर्मिनेट कर देते हैं, तो और इसे आप रन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक ये भी कमांड दिया है कि आप इससे भी रन कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से इस पे भी मतलब देखिए उससे भी रन कर सकते हैं, इससे भी रन कर सकते हैं। तो इसको रन करें तो हमको यहाँ से एक यूआरएल दे दिया, इस पे भी क्लिक करेंगे ना तो ब्राउज़र पे ओपन करके ये हमको दिखा देगा कि आपका जो लार्वल का है इस तरह का आ गया है, मतलब इंस्टॉल हो गया है। तो पीएचपी सर्व आर्टिसन से भी आप रन कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इसी को प्रीफर आप कर सकते हैं, ठीक है। अब हम फ़ोल्डर स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारा फ़ोल्डर है। फ़ोल्डर इसके अंदर जाएँगे तो आपको सारा फ़ोल्डर दिखेगा। अब सबसे पहले जो हमारा फ़ोल्डर है, ये ऐप वाला फ़ोल्डर है, जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट फ़ोल्डर है, ठीक है। यहाँ पे एचटीटीपी है, यहाँ पे याद रखना है कि ये हमारा बेस कोड है, ठीक है? तो ये हमारा ध्यान रखना है कि यहाँ पे एचटीटीपी से रिलेटेड है, मॉड्यूल से रिलेटेड है, अ, बहुत सारे फ़ोल्डर हैं, यहाँ पे प्रोवाइडर हैं। तो याद रखना है कि ये डायरेक्टरी, ये जो पीएचपी वाला है, ये हमारा बेस कोड है, ठीक है? बेस कोड है। लार्वल हमारा जो लार्वल एप्लीकेशन जो क्रिएट किया है ना, उसका बेस कोड है, तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक? उसके बाद इसको बंद करते हैं। उसके बाद हमारा बूटस्ट्रैपिंग, ये बूटस्ट्रैप का फ़ोल्डर है। यहाँ पे मतलब जितने भी हमारे बूटस्ट्रैपिंग का स्क्रिप्ट होगा अ, हमारे एप्लीकेशन के लिए, मतलब लार्वल एप्लीकेशन के लिए, वो सब यहाँ पे दिया है। तो अभी इतना ध्यान नहीं रखना है, ठीक है? तो इसको भी बंद कर देते हैं। उसके बाद जो हमारे कॉन्फ़िग है, हमारा जितने भी कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल हैं, वो इसी फ़ोल्डर के अंदर होल्ड होता है, मतलब होल्ड रखता है, इसी फ़ोल्डर को होल्ड करता है। ये जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड जितने भी होंगे वो यहाँ पे होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे दिखेगा कि हमारे पास डेटाबेस से रिलेटेड जो भी फाइलें हैं, ठीक है? जो भी फाइलें हैं डेटाबेस से रिलेटेड, तो वो सब यहाँ पे होगा, ठीक है? ये डेटाबेस डायरेक्टरी है, ठीक है? उसके बाद पब्लिक है, यहाँ पे नोड मूडल है। नोड मूडल जो भी आपका अ, एपीआई से डील करना है, एक्जियोस है, ठीक है? यहाँ टेलविंड है, सारा नोड मॉड्यूल यहाँ पे है। उसके बाद पब्लिक है, पब्लिक के अंदर जो भी आपके ऐसे समझिए कि जावास्क्रिप्ट फाइल है, सीएसएस फाइल है, इमेजेस आपको जो रखने हैं वो सारे आपको पब्लिक रखने होते हैं। तो इस पब्लिक वाले में ये दिया है। और रोबोटॉक टीएक्सटी जो फाइल होता है आपको मतलब ये सारा पब्लिक रहता है। किसी वेबसाइट पे रोबोटॉक टीएक्सटी फाइल आप
जाएंगे तो उसमें देख सकते हैं कि मतलब कौन कौन से यूआरएल ब्लॉक किए गए हैं। मतलब आपको किसी स्पेशल पेज पे किसी यूजर को नहीं भेजना है तो आप रोबो डॉट मतलब यूजर को नहीं, वो गूगल के बॉट के लिए होता है, क्रॉलर जिसको बोलते हैं। तो उसको रोकना चाहते हैं तो ये रोबो डॉट टीएक्सटी फाइल होता है। ठीक है, किसी पेज पे किसी को मतलब किसी क्रॉलर को नहीं भेजना है तो उसके लिए। ठीक है, तो ये एसईओ से रिलेटेड फाइलें हैं। ठीक है, पब्लिक वाला में। उसके बाद यहाँ पे रिसोर्स है। ठीक है, रिसोर्स वाला जो हमारा फ़ोल्डर है, इसके अंदर एक व्यू नाम का जो फ़ोल्डर है, और मतलब यहाँ पे याद रखिए कि रिसोर्स वाले फ़ोल्डर सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जो हमारा सीएसएस है, जेएस है, और यहाँ पे जो भी आपको फ़ाइल क्रिएट करना है, जैसे ये हमारा मेन फ़ाइल है, जो यहाँ पे जो दिख रहा है ना, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाला फ़ाइल दिख रहा है, ये यही वाला फाइल है, यही वाला। अब इसको आप यहाँ से हटा देंगे। अब फिर से रिफ्रेश करेंगे ना, यहाँ पे फिर से रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए ब्लैंक हो गया। ठीक है, यानी कि यही फाइल वहाँ पे दिख रहा है। तो जो भी ब्लेड डॉट पीएचपी, वेलकम डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी, या फिर हेलो डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी नाम का आप फाइल बना सकते हैं अलग अलग। जैसे होम होता है, अबाउट होता है, कॉन्टेक्ट होता है, इसी तरह से आप अलग अलग फाइल यहाँ पे बना सकते हैं। और ध्यान रखना है ब्लेड डॉट पीएचपी आप नाम रख सकते हैं, न भी रखेंगे तो चलेगा, पर ब्लेड डॉट पीएचपी आपको मतलब एक्सटेंशन के तौर पे, जैसे अबाउट डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी इस तरह से रख दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक h1 लेते हैं, और यहाँ पे हम बोल देते हैं कि नमस्ते, नमस्ते लारावेल, और इसको सेव कर देते हैं। तो मतलब ये हमारा ब्लेड डॉट पीएचपी जो हमारा फाइल है, इसके अंदर जो भी लिखेंगे ये यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, ये मेन फाइल। अब यहाँ से कोई फाइल क्रिएट करना है तो आप इसी व्यू वाले में न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं। और जैसे कि हम यहाँ पे लिख देते हैं अबाउट डॉट बी एल ए डी ई डॉट पीएचपी, इस तरह से आप यहाँ पे और भी फाइल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके नीचे जो है ना, सबसे इम्पोर्टेंट है कि किस राउट पे क्या दिखेगा। जैसे यहाँ पे कंसोल डॉट पीएचपी में देखिए कि ये बता रहा है, कंसोल नहीं, वेब वाले में जाते हैं। वेब वाले में यहाँ पे बता रहा है कि एक राउट बनाया हुआ है कि होम में, मतलब फॉरवर्ड स्लैश का मतलब है होम में हमारा कौन सा पेज दिखेगा, वेलकम, मतलब ये जो अबाउट जो है वो दिखेगा। अगर आपको चाहिए कि मतलब किसी दूसरे राउट पे कोई दूसरा पेज दिखे तो ये काम यहाँ से कर सकते हैं। ये चीज़ें हम लोग डिटेल में समझेंगे, राउट अभी कंफ्यूज नहीं करना चाहते। अभी के लिए ये रखिए कि किस पेज पे क्या आपको ओपन करना है, ये चीज़ें यहाँ से। तो अभी अबाउट वाला जो पेज है उसको भी हम हटा देते हैं। यहाँ मतलब अलग अलग पेजेस क्रिएट कर सकते हैं रिसोर्स वाला में। तो रिसोर्स वाला हमारा जो फोल्डर है और राउट वाला फोल्डर है, दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट फोल्डर होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे आगे है स्टोरेज का फाइल है। यहाँ पे याद रखना है कि ये जो स्टोरेज फाइल है ये आपके सेशन फाइल, कैचे, मतलब कंपाइल टेम्पलेट्स, मिसलेनियस थोड़े से फाइल्स होते हैं जो कि थोड़े से इम्पोर्टेंट हैं। तो ये स्टोरेज वाले में यही सब है। ऐप वाले में आप जाके देख सकते हैं कि गिट से रिलेटेड फाइल हैं, यहाँ पे कैचे है, सेशन है, वही सारे फाइलें हैं। तो ये स्टोरेज में ये होता है। ठीक है, उसके बाद टेस्टिंग से रिलेटेड फाइल है। उसके बाद यहाँ पे उसके बाद वेंडर है। टेस्टिंग वाले में तो ये याद रखना है कि टेस्ट केसेस जो भी होंगे ये उसके अंदर है। उसके बाद हम लोग वेंडर वाले पे थे। तो याद रखना है कि जो वेंडर डायरेक्टरी है ये कंपोजर डिपेंडेंसी, जो भी यहाँ पे फाइल होता है, मतलब कंपोजर डिपेंड, मतलब जितने भी आपके कंपोजर डिपेंडेंसी फाइल होते हैं वो यहीं पे होता है। ठीक है, तो इस तरह से थोड़े से मतलब आपको बता दिए, उतना याद नहीं रखना है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक है,
हाँ, उसके बाद ये सारे फाइलें हैं जो भी इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद एक जो सबसे इम्पोर्टेंट जो बताने लायक अभी है, अम, वो यहाँ पे ये है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा लारावेल का कौन सा वर्जन आप यूज कर रहे हैं, हमारा पीएचपी का कौन सा वर्जन आप यूज कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे दिया है, ठीक है। यहाँ पे दिया है वही कि पीएचपी का कौन सा वर्जन है, लारावेल का कौन सा वर्जन है। और इसी मतलब ये जो कंपोजर वाला फाइल है ना, इसी को लॉक करके रखता है। उसी तरह से एक पैकेज डॉट जेसन फाइल होता है जो बताएगा कि आप कौन सा मतलब जो टेलविन सी एस जो जो एक्स्ट्रा यूज कर रहे हैं, जो भी आप लाइब्रेरी, जैसे यहाँ पे वी टैप दिया है, उसका वर्जन 6 यूज कर रहे हैं, टेलविन सी एस एस आप यूज कर रहे हैं, तो वो सारा यहाँ पे आपको दिया है, ठीक है। तो इस तरह से थोड़े से ओवरव्यू हम दिए कि हमारे कितने सारे फाइलें हैं, उसका क्या क्या यूज केस है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखें, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और इसको अभी क्लोज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल सी करेंगे, यहाँ पे जाके कंट्रोल सी करेंगे तो ये एंड हो जाएगा। और इसको जैसे अभी यहाँ पे किधर था ये वाला फाइल था, यहाँ रिफ्रेश कर रहे थे ना, तो यहाँ पे रिफ्रेश मतलब नमस्ते जावा से जो चेंज किया था वो दिख रहा था। अभी यहाँ से अभी हटा दिए तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। अब उसी तरह से जैसे यहाँ पे हम बताए थे अभी कि आप एक जैसे यहाँ पे एक चीज़ देखिए, जो हम लोग सीडी फर्स्ट में गए थे कंपोजर रन डेव लिखे थे, वही चीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं, कंपोजर रन डेव, ठीक है। जैसे ही रन करेंगे तो वो जो कमांड वहाँ लिख रहे थे वही कमांड आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे भी जैसे नोटपैड में यूआरएल देता था, यहाँ पे भी यूआरएल देता है। यहाँ पे सबसे खास फायदा है कि कंट्रोल के साथ ऐसे क्लिक करेंगे ना तो ये ओपन हो जाता है, ठीक है। और देखिए कंपोजर वाला फाइल में ये दे रहा है, ठीक है। और पीएचपी जो हमारा कमांड है कंट्रोल, इसको बंद कर देते हैं अभी के लिए, कंट्रोल सी कर देते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे दो दो यूआरएल दिख रहा है, आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि एक देखिए कि ये हमारा लोकल दिखा रहा है, एक यहाँ पे ये भी है सर्वर रनिंग, इस सर्वर पे रन हो रहा है। तो आप कंट्रोल के साथ इसको जब टैप करेंगे ना, आपको दो चीज दिखा देना है साथ के साथ, इसको रन करेंगे तो आपको वो जो 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 आपको रन होना है, जो फाइल वो रन होगा। जैसे पीएचपी आर्टिसन कर रहे थे तब ये आ रहा था, लेकिन आपको जैसे ये वाला पॉइंट याद रखना है कि जैसे अगर आप रन कर रहे हैं, कंपोजर रन डेव कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे ना क्लिक करके आपको यहाँ पे क्लिक करना है, सर्वर आपका ये रहेगा, ठीक है। ये रहेगा जो कि लाइव दिखेगा। ये वाला करेंगे तो वीट वाला दिखेगा, जैसे इस वाले पे क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए वीट वाला दिख रहा है, लेकिन हमारा काम का फाइल कौन है, हमारा काम का फाइल ये वाला है, ठीक है। ये जो नमस्ते जावास्क्रिप्ट आया था, देखिए यहाँ पे दिखा देते हैं फिर से हमारे काम। ये सबको डिलीट करते हैं, सबको डिलीट करते हैं, ठीक है। अभी देखिए इस वाले पे टैप कर रहे हैं, इसको दोनों दिखा दे रहे हैं। जैसे आप यहाँ से एस इसको जो है यहाँ पे टैप किए तो ये दिखा, ये इस पोर्ट पे रन हो रहा है। तो ये हमारा काम का नहीं है, हमारा काम का कौन है, हमारा काम का ऊपर वाला है, ये वाला है हमारे काम का। तो इस पे आपको ध्यान रखना है कि इस पे जो भी चेंजेस करेंगे, यहाँ नमस्ते ये लिखे थे ना, ये आपका रिसोर्सेज वाला में व्यू वाले में जो फाइल है हमारे पास, यहाँ पे जो वेलकम डॉट यहाँ पे एक और लिख देते हैं, नमस्ते जावास्क्रिप्ट वेलकम टू दिस वर्ल्ड, ठीक है। कुछ भी ऐसा ही लिख दे रहे हैं रेंडम, ठीक है। और उसके बाद हम जाके यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो आया, ठीक है।
इस तरह यहाँ पे जो भी आप स्टाइल है वो सारा यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि पीएचपी जो यहाँ पे कंपोजर रन डेव कर रहे थे, और दो कमांड हम लोग समझे कि दोनों का अलग अलग यूज है। जैसे पीएचपी आर्टिसन सर्व करते हैं तो डायरेक्ट आपको ये मिल जाता है, लेकिन अगर कंपोजर रन डेव करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि ये इनफो सर्वर रनिंग वाले पे क्लिक करना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो हम लोग इस क्लास में समझे कि फोल्डर स्ट्रक्चर लार्वल का क्या होता है, ठीक है, और कैसे हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।